करता हूँ अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। हाज़िर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 7 मरला घर के नक्शे में के बारे में। हमारे ये नक्शा हमने अपने एक क्लाइंट के लिए बनाया था फैसलाबाद में। तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना रिव्यू किया जाए कि कोई भी जो 7 मरले का घर बनाना चाहता है तो वो इस नक्शे को देख ले, और इसी तरह अगर तो यही चाहता है कि इसी तरह का ही बन जाए तो तब भी ठीक है, तब उसके लिए फ़्री होगा। अगर वो चाहता है कि हमारी खिदमत हासिल करना चाहता है और 7 मरले या 10 मरले या 1 कनाल या जितना भी उसका प्लॉट है उसका नक्शा हमसे बनवाना चाहता है तो हमारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी फैसलाबाद में काम कर रही। हम लेबर रेट और विद मटेरियल दोनों ही काम करते हैं। तो अगर आप में से भी किसी ने अपना घर बनवाना हो फैसलाबाद के एरिया में तो हमारी खिदमत हासिल कर सकता है। हमारे पास कंसल्टेंट इंजीनियर और स्किल्ड लेबर मौजूद होती है जिससे हम काम करवाते हैं, और हर साइट पे हमारा एक सुपरवाइज़र अवेलेबल होता है जो कि टू द पॉइंट काम करवाने का ज़िम्मेदार होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा 7 मरले का जो घर है जिसको अभी हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, इसकी मैं साइट पे भी आपको विज़िट करवाऊंगा। तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये इस घर का बाउंड्री वाल है और ये उस घर का गेट है। गेट, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि 7 मरले का घर है और गेट इसका इतना छोटा क्यों है। क्योंकि गेट इसका छोटा इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा क्लाइंट है जिसका हमने ये घर बनाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास छोटी गाड़ी है तो हमें गेट बड़ा नहीं चाहिए, आप वही जगह कंज्यूम करके हमारा एक स्टोर बना दें। तो हमने उनकी, क्योंकि हमारा काम तो बेसिकली अपने ग्राहक को राज़ी करना है, अपने क्लाइंट को राज़ी करना है, उसको खुश करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही हम काम करते हैं। तो गाइज़ ये देख लें कितना खूबसूरत ये उसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया है हमने। तो अब इसके मैं आपको वर्किंग ड्राइंग्स के मतलब बताता हूँ। तो जी गाइज़ ये हमने पीछे इनको 2 बेडरूम डिज़ाइन करके दिए। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 15 बाय 13 है और इस बेडरूम का साइज़ 14 बाय 13 है। ठीक है जी। इसके साथ ये अटैच वॉशरूम दिया है। इसकी डायमेंशन जो है वो 6 बाय 9 है। 9 फिट इसकी लंबाई है इस तरह और 6 फिट इसकी चौड़ाई है इस तरह। इसके बाद इसके साथ ही हमने OTS दिया है, आपको लिखा नज़र आ रहा होगा OTS का गाइज मतलब होता है ओपन टू स्काई। ये बेसिकली घर की अगर आपके घर में लाइट किसी वजह से मौजूद नहीं है, लाइट ख़राब हो जाती है या लाइट बंद हो जाती है, तो वो OTS का मतलब मकसद ये होता है कि आपको हवा और जो रोशनी है नेचुरल सनलाइट OTS वो मुहैया करती है। इसके बाद गाइज इस तरफ भी हमने OTS दिया है। ये OTS जो है ये इस बेडरूम और इसके साथ जो टीवी लाउंज है जिसकी डायमेंशन 18x15 फीट है और इसके साथ ये वॉशरूम है। ये OTS इस वॉशरूम को भी वेंटिलेट करेगा, इस बेडरूम को भी वेंटिलेट करेगा और उसके साथ ये टीवी लाउंज है इसको भी वेंटिलेट करेगा। इसके साथ ही हमने ये एक और बेडरूम दिया है जिसकी डायमेंशन 14x11 फीट है। ठीक है जी। ये तमाम तीनों कमरे ही टीवी लाउंज में ओपन हो रहे हैं। ठीक है जी। ये OTS जो है वो इस बेडरूम को और इस वॉशरूम को वेंटिलेट करेगा। इस वॉशरूम में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई आपको स्मेल वगैरह नहीं आएगी। सारी इसकी जो वेंटिलेशन है वो इस OTS में हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको अंदर बैठ के कोई हमक वगैरह या कोई फिर स्मेल वगैरह नहीं आएगी। इसके बाद आपको बताऊं कि ये हमने डॉटेड जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली क्लाइंट ने तो बोला था कि इधर डोर दे दें, लेकिन हमने उसकी घर की खूबसूरती बनाने के लिए इसको रिकमेंड क्लाइंट को किया कि हम इधर डॉट दे देते हैं, इसको आर्च बोलते हैं, डार्ट। तो हमने इसको डार्ट दे दी है, तो इसलिए इसकी लाइनें डॉटेड इन। इसके बाद ये वॉशरूम है, इसकी डायमेंशन जो है वो 7 फीट इंटू 7.5 फीट हैं। ठीक है जी। ये हमारी गली है जो हमारे चौथे बेडरूम को जाती है, जिसका ये जो चौथा बेडरूम है इसकी डायमेंशन हमारे पास 11 फीट इंटू 14 फीट है। ठीक है जी। इसके साथ ही हमारे पास ये किचन है जिसकी डायमेंशन 9 बाय 9 फीट है।
ठीक है जी। और ये गली हमारी बाहर आ जाती है कार पोर्च में, और कार पोर्च हमारा 14 फिट इंटू 12 फिट है। यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले जाएंगे। और ये जो गली आपको नज़र आ रही है ये इधर एग्जिस्टिंग, ये तो हो गया ना हमारा प्लॉट का एंड। अब ये जो दरवाज़ा है इधर साथ ही इनका प्लॉट है जिसका नक्शा उन्होंने अभी तक नहीं बनवाया। वो 3-3.5 मरले का प्लॉट है। उन्होंने बोला कि हमने उसमें सिर्फ घास वगैरह और पौधे वगैरह लगा देने हैं, तो उसको आपने डिज़ाइन नहीं करना। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर था। ठीक है जी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर हम, ये गैराज है इसके नीचे, और यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए। ठीक है जी। अब इस घर में हम एंटर हो गए इस दरवाज़े की मदद से, और इसके साथ ही नीचे भी क्योंकि इसके बाद था और ऊपर भी इसके बाद, इसकी भी डायमेंशन सेम 7 फिट इंटू 7.5 फिट, ये सेम गली आ गई। और इधर किचन था हमारे ग्राउंड फ्लोर में, तो ऊपर हमारा स्टोर रूम आ गया। इसके साथ ही हमारा इधर हमने किचन का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। इधर किचन जो है वो 11 फिट इंटू 14 फिट 4 इंच का है, और स्टोर रूम की डायमेंशन जो है वो 9 फिट इंटू 9 फिट 4 इंच है। और ये जो नीचे वाली गली थी इसको हमने लॉबी बना दिया, और इधर हमने गैराज के ऊपर एक फ्रंट एलिवेशन खूबसूरत सा डिज़ाइन कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद हम यही सेम डाट इधर लगेगी, और ये हमारा लॉबी एरिया है। इसकी 9 फिट चौड़ाई है और 15 फिट इसकी लंबाई है इस तरह से। इसके साथ ही हमारा बेडरूम आ गया। इसकी डायमेंशन जो हैं वो 14 फिट इंटू 11 फिट हैं। इसके साथ ये लॉबी में से ही एक दूसरा वॉशरूम है, बेडरूम है, जिसकी डायमेंशन जो है 14 फिट इंटू 13 फिट है। और उसके साथ सेम अटैच वॉशरूम है जिसकी डायमेंशन 6 फिट इंटू 9 फिट है। इसके बाद ये ओपन एरिया इसी तरह ही सेम ऊपर आ रहा है। ये जो है ये हमारा सेहन है, वरांडा है। इस पे आप धूप में बैठ सकते हैं, मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा सेहन हो गया। ठीक है जी। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर भी हो गया, फर्स्ट फ्लोर भी हो गया। अब ये हमारा ममटी एरिया है, यानी कि थर्ड फ्लोर पे जब हम आ गए तो इसके हमने, क्योंकि उन्होंने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमारा जनरेटर है, तो ये हमने उसको जनरेटर रूम डिज़ाइन करके दिया जिसकी चौड़ाई 7.5 फिट और 7 फिट इसकी चौड़ाई है और 7.5 फिट इसकी लंबाई है। यहाँ से आप आएंगे थर्ड फ्लोर पे और ये ऊपर डिज़ाइन दिया गया है। ठीक है जी। इस थर्ड फ्लोर पे सिर्फ ये ममटी डिज़ाइन की गई है, जनरेटर रूम और ममटी डिज़ाइन की गई, बाकी सारा इसका जो है वो सेहन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो गाइज़ अब मैं इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल देता हूँ। अब ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, वर्किंग फ्रंट एलिवेशन। एक फ्रंट एलिवेशन ये था, ठीक है जी, जो 3D में है। जब फाइनल पेंट वगैरह और इसको जब विंडो इंस्टॉलेशन और सीलिंग वगैरह हो जानी है तब इसने इस तरह का नज़र आना। अभी जब आपने वर्किंग डिज़ाइन को देखना है तो ये इसकी फ्रंट एलिवेशन है और ये फ्रंट एलिवेशन की वर्किंग डिज़ाइन है। इससे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाऊं आपको, ये हमारा DPC है। ठीक है जी। इससे नीचे हमारा नेचुरल फ्लोर लेवल है, NFL, इसको NSL भी बोलते हैं, नेचुरल सरफेस लेवल। इससे आपने DPC से 12 फिट पे आपका पहला लेंटर होगा। उसके बाद ये 4 फिट की हमारी डिज़ाइन का जो बीम आ रहा है ये वाला, ठीक है जी, इस 4 फिट पे ये होगा। और जो फर्स्ट फ्लोर की है उसकी हमारे पास 11.5 फिट जो छत की हाइट है। टोटल हमारे बिल्डिंग की हाइट जो है वो इधर लिखी हुई है 28 फिट बनती है। पहला लेंटर जो है वो 12 फिट पे पड़ेगा, दूसरा जो है वो 11.5 फिट पे पड़ेगा। इसकी तमाम स्ट्रक्चरल डिटेल, इसकी विंडोज़ का साइज़ और इसके बीम, इसके लूवर्स और तमाम जो इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल हैं वो हमारी फ्रंट एलिवेशन के वर्किंग डिज़ाइन में है। अब हम आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर की वर्किंग डिज़ाइन, वर्किंग ड्राइंग पे। तो वर्किंग ड्राइंग का बेसिकली मकसद ये होता है कि जब आपने मिस्त्री को, मज़दूरों को नक्शा देना है तो उसने तो फ्रंट एलिवेशन को नहीं देखना, उसने तो वर्किंग ड्राइंग को देखना है। तो वो वर्किंग ड्राइंग से देखेगा कि हमारा कार पोर्च कितना है, उसकी मदद से वो अपना काम शुरू कराएगा। और सबसे बेसिक जो है वो है हमारे पास, जिससे आपने काम स्टार्ट करना है, वो है हमारा लेआउट प्लान। ठीक है जी। सबसे पहले आपने मज़दूर को या मिस्त्री को, जब आपका ठेकेदार है, उसको आपने लेआउट प्लान देना है। ये ऊपर लिखा भी हो लेआउट प्लान। लेआउट प्लान की मदद से वो चूना फेंकेगा
डायमेंशन को देख के कि ये वाला रूम हमारा कितना है और ये वाला कमरा हमारा कितना है, किचन कितना है, गैराज कितना है, तो वो उसकी एक्सकेवेशन करवाने के लिए लेआउट प्लान जो है आप सबसे पहले ठेकेदार को, मिस्त्री को देंगे। उसकी मदद से वो उसका लेआउट करेगा, चूने की मदद से उसकी सारी बिल्डिंग की रंगाई करेगा। ठीक है जी। रंगाई करने के बाद जो है वो उसकी एक्सकेवेशन करेगा। ये हमारे पास आ गया एक्सकेवेशन का प्लान, खुदाई का प्लान। इसमें भी तमाम चीज़ें मेंशन है। NSL लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, फ्रॉम NSL 2 फीट, यानी कि नेचुरल सरफेस लेवल से 2 फीट पे हमारा जो है वो DPC डलेगा। और तमाम की तमाम इसमें डिटेल्स जो है वो शो की हुई हैं। तो गाइज़ ये था हमारा 7 मरले का घर, जिसकी मैंने आपको सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो आपको समझाई और आपको ये भी बताया कि कौन सा काम कैसे करना है। तो इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लर्न सिविल विद जब्बार को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मालूमाती वीडियोस और सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपका इल्म में इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा। और पॉजिटिव बातें मैं बताता हूँ, कभी भी नेगेटिव बात मैंने शेयर नहीं की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।